इंतज़ार करते हैं भाई वक्त आएगा, एक वक्त में हम भी करेंगे इंशाअल्लाह, एक उम्र को पहुँचेंगे, एक वक्त को पहुँचेंगे तब करेंगे इंशाअल्लाह। अभी फ़िलहाल हमारी मसरूफ़ियत और हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, मौत किसी को मोहलत नहीं देती। देखें आज तुर्की में, शाम में, लिबनान के कुछ इलाकों में वीडियो सामने आ रहे हैं। आज तो बहुत सोशल मीडिया इतना फास्ट हो गया। पहले सुना करते थे, सोचा करते थे, फोटोज देखा करते थे, अब लाइव आपको दिख रहा है। इमारतें गिर रही, ज़मीन दोज़ हो रही हैं, बिल्डिंगें गिर रही हैं, लोग उसके अंदर दबकर सिसक सिसक कर मर रहे हैं। क्या वो कोई अजाब है? लोगों में गलत फहमियाँ होती हैं कि भाई ये देखो अजाब है। अजीज़ान मोहतरम, पिछली कौमों पर जो अल्लाह ने उतारे हैं, यकीनन वो अजाब का तस्किरा कुरान में है, ज़लज़ले का तस्किरा भी है। एक ज़लज़ला क़यामत में भी आने वाला है। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब ज़मीन को शदीद झटका दिया जाएगा और ज़मीन को हिला दिया जाएगा, ज़मीन अपने बोझ निकालेगी। इंसान कहेगा मालहा, क्या हुआ, ये बड़ा अजीब बर्ताव कर रही है, ज़मीन को हुआ क्या है? तो ज़मीन फिर एक एक करके हर पापी का पाप बताएगी कि या अल्लाह, इस पापी ने मुझ पर होते हुए ये पाप किए हैं। इंसान परेशान होगा, ये कहां से कह रही है? इंसान के जिस्म के आज़ा काफ़ी नहीं थे क्या? जिस जगह बंदे ने गुनाह किया वो ज़मीन भी कहेगी अल्लाह, इस पापी ने मुझ पर ये कुछ किया है। व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। उस दिन ज़मीन बताएगी, सारा कुछ बताएगी। बि अन्ना रब्बका औहालहा, इंसान कहेगा तू ये क्यों कह रही है? वो कहेगी कि अल्लाह का हुक्म आया है कि मैं बताऊं कौन कितना पापी है। बंदा समझता है मैं छुप कर लूंगा, कोई देखेगा नहीं। अज़ीज़ान मोहतरम, जिस्म के आज़ा तो बोलेंगे ही बोलेंगे, ज़बान पर तो लॉक लगाया जाएगा। जिस्म के आज़ा बोलेंगे, अल्लाह ज़मीन को भी नहीं छोड़ेगा। जहां बंदे ने गुनाह किया वो ज़मीन भी बोलेगी या अल्लाह, ये पापी गुनाहगार, ये गुनाह है इसका। बंदा किस काबू ख्याल में है? हम देखते, मैंने आज अखबार में आज ही देखा, मैं ऑनलाइन उर्दू अखबार चेक कर रहा था, तो एक दर्द भरी तस्वीर शेयर की गई है। हो सकता है सोशल मीडिया पर भी हो। अखबार की सुर्खी के तौर पर एक बाप है और एक घर का मलबा है और नीचे एक पलंग है, पलंग सही सालिम है और उस पर पूरा मलबा पड़ा हुआ है। बड़े बड़े पत्थर, छत के होते हैं ना, बड़े बड़े स्लैब होता, वो स्लैब गिरा हुआ है टुकड़ों में उस पलंग पर। और वहाँ से एक हाथ बाहर आया है, छोटे से बच्चे का हाथ बाहर आया है और बाप ने वो हाथ को पकड़ा हुआ है। और न्यूज़ ने बताया कि उसकी मालूमात ली, एक 15 साल बच्ची है जो मलबे के नीचे मर चुकी है और बाप उसका हाथ पकड़कर बैठा हुआ है इंतज़ार में कि कोई आएगा, इस मरी हुई बच्ची के लाश के ऊपर से ये मलबा हटाएगा तो मैं फिर आगे उसे सुपुर्द खाक करने के बारे में सोचूं। आप सोचें, गम की कोई इंतहा होगी उस बाप की। हमारे बच्चे को मार लग जाए, ज़ख्म लग जाए, हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। कुछ बाप तो इतने, माँ बाप ऐसे होते हैं, कोई बच्चे को एक थप्पड़ भी मार दे या कुछ बुरा भला कह दे तो माँ बाप बर्दाश्त नहीं कर पाते। इतनी अंधी मोहब्बत होती है। बच्चे की तरबियत अगर उसको सख्ती भी करनी पड़े बच्चे पर तो माँ बाप को बर्दाश्त करना पड़ेगा उसकी। अगर तरबियत करनी, हमेशा लाड़ और प्यार में बच्चे को नहीं सड़ा सकते, बाज़ मुकामात पर सख्ती भी करनी पड़ती है, हर दफ़ा प्यार नहीं। तो माँ बाप में इतनी मोहब्बत होती, फितरत है इंसान की। आप बताइए तो सही, वो बाप का हाल क्या होगा? बच्ची की लाश पड़ी हुई है, बस हाथ बाहर है, वो हाथ को बाप ने पकड़ा हुआ है, थामा हुआ है। एक तो बच्ची मरी पड़ी है, अल्लाह उसे करवट करवट मग़फ़िरत फरमाए। वो बच्ची मरी पड़ी है, उसकी लाश, वो मरने का गम अलग, और फिर इतना बेयारो मददगार, बेसहारा वो बाप कितनी बेबसी में बैठा होगा, कितना बेबस होगा। लाश पड़ी है, निकाल नहीं सकता। आप बताइए, उसने एक दिन पहले सोचा होगा कि ये दिन भी उसने देखना है। कितने कितने लोग मलबे के नीचे दबे पड़े हैं, कितने लोग आने वाहिद में लुक़्मे अजल बन गए।
यह क्या कोई अजाब था? नहीं मेरे भाइयों, हर चीज को आप इस तरह महमूल न करें, बदगुमानी नहीं करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला आजमाता है, इम्तिहान लेता है। नेक बंदों पर भी तो उसने उहद का मामला क्या था, उहद में क्या हुआ था? इम्तिहान था कि साबित कदम रहते हैं या नहीं। क्या सहाबा शहीद नहीं हुए उहद के मैदान में? सहाबा शहीद हुए, हम तो क्या उनकी जूतियों की खाक नहीं, तो हम उसे क्या कहेंगे? तो अल्लाह की आजमाइश होती है, तो ये भी अल्लाह की आजमाइश है, इम्तिहान है। अब इस आजमाइश और इम्तिहान से वो क्या चाहता है वो बेहतर जानता है। बस इतना समझ में आता है कि वो हमारा आई ओपनर है, हमारी आंखों को खोलने वाली चीज है कि मेरे बंदो किस इंतजार में हो। ऐसा ना हो कि फिर कोई इम्तिहान तुम पर आ जाए और तुम ये सोच कर बैठो कल करूंगा मैं ये काम, पहले अपना सब कुछ ठीक कर लूं, कल परसों कर लेंगे हम। अरे तुम्हारे कल परसों से पहले मौत का फरिश्ता आ गया तो क्या कहेंगे फरिश्ते को? रुक जा, कल परसों मैं काम कर लूंगा तब आऊंगा, दीन की खिदमत तब कर लूंगा, अच्छे काम तब कर लूंगा। कि कोई इंतजार करता है मौत का फरिश्ता किसी के लिए? किसी के लिए इंतजार नहीं करता। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये हमारे सामने एक इबरत है, एक सबक है। यकीनन जो उस मलबे के नीचे दबे हैं, जो ईमान वाले, वो शहीद है। एक शहीद हैं जो हकीकी होते हैं, जो अल्लाह की राह में अपने माल अपनी जान के ज़रिए से कुर्बान हो जाते हैं, मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, वो शहीद असल हकीकी शहीद है। लेकिन जो डूब कर मर जाए, जो दब कर मर जाए, हुज़ूर ने फरमाया हुक्मी एतबार से वो भी शहीद है, आखिरत के एतबार से, लेकिन दुनिया में उस पर शहीद के अहकाम जारी नहीं होते। तो अज़ीज़ान मोहतरम, बदगुमानी नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक सबक है हमारे लिए कि अल्लाह किसी को मोहलत नहीं देता। समझदार बंदा वही है जो वक्त रहते संभल जाए, समझ जाए। उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि भाई क्या हो जाएगा, इतना बड़ा हादसा हमारे साथ हो जाएगा। हजारों की तादाद में लोग शहीद हुए हैं इसमें, हजारों की तादाद में। इमारतें, बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी इमारतें जमीन दोज हो गई। लोग देखा करते थे टोपियां गिर जाती, इतनी लंबी लंबी इमारतें। लेकिन आज वो सारा का सारा मिट्टी और धूल की शक्ल में, मलबे की शक्ल में टूटा पड़ा है, ये बताने के लिए कि ए मेरे बंदे, तू चांद पर कमंदे डाल रहा है, तू आसमान की तैयारियां कर रहा है, तूने बड़ी बड़ी इमारतें बना ली है, तूने न्यूक्लियर वेपन बना लिए हैं, तूने बड़े बड़े एटम बम बना लिए हैं, तूने बहुत तरक्कियां कर ली है। लेकिन जब मैं इम्तिहान लेने पर आता हूं और कभी फैसला करने पर आता हूं, ना तेरी जदीद टेक्नोलॉजी से बचा सकती है, ना तेरा न्यूक्लियर वेपन बचा सकता है, ना तेरे तमाम तर हिकमतें और तेरा इल्म उसे बचा सकता है। जब मैं आता हूं पकड़ने पर और फैसला नाजिल करता हूं, मेरे फैसले को कोई रोक नहीं सकता। तो कितना भी तरक्की कर ले, रब मैं ही हूं, मैं जैसा चाहता हूं वैसा करता हूं, है कोई मुझे रोकने वाला? ये ललकार है अल्लाह की तरफ से, बंदे तो कितना भी तरक्की याफ्ता ना हो जाए, तू मेरा बंदा ही है और मैं ही तेरा रब हूं। तो वो अपने दिमाग से जो ज़्वाम होता है, घमंड होता है, गुरूर होता है कि मैं हूं, बंदा पैसे कमा लेता है, मनसब कमा लेता है, उसके ज़हन पर वो इज्जत, वो शोहरत, वो मनसब चढ़ जाता है। वो कहता है मैं बहुत बड़ा हूं, मैं बहुत बड़ा हूं, मेरे बगैर पत्ता नहीं हिलेगा, मेरे बगैर काम नहीं होगा। बंदा बड़े दावे करता है, अल्लाह को 1 सेकंड लगता है उसका गुरूर तोड़ने के लिए। लेकिन बंदा कबल इसके कि अल्लाह उसका गुरूर तोड़े, अक्लमंद वो है जो अपने गुरूर को खुद ही निस्तो नाबूद कर दे और वक्त रहते संभल जाए। क्योंकि किसी की जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं, मौत कैसे भी पकड़ सकती है, किसी तरह भी पकड़ सकती है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, जो लोग ईमान वाले उस ज़ल्ज़ले के तहत दब चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, ए मेरे मौला उन तमाम शुहदा को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम नसीब फरमा। जो ज़ख्मी है उन्हें शिफाए आजिला, सेहत कामिला नसीब फरमा। ए मेरे मौला, जो इस ज़ल्ज़ले से लोग मुतासिर हुए हैं, जो मदद की इंतज़ार में हैं,
जो परेशान हाल हैं मेरे मौला तू उन तमाम की मदद फरमा, उनके लिए असबाब मुहैया फरमा। बिलखुसूस मेरे मौला जो जो माँ बाप वहाँ पर शहीद हुए हैं उनके बच्चों की हिफाजत फरमा, उनके बच्चों की हिफाजत फरमा। जो बच्चे शहीद हो चुके हैं मेरे मौला उन माँ बाप को मायूसी से बचा ले, उन माँ बाप को मेरे मौला सब्र तहम्मुल नसीब फरमा। ऐ मेरे मौला उन माँ बाप के ईमान को मज़बूत फरमा, उन्हें नाशुक्री से बचा ले मेरे मौला, उन्हें शिकवा शिकायत से बचा ले मेरे मौला। उनके ईमान की हिफाजत फरमा, उनके अमल की हिफाजत फरमा, उनकी ज़िंदगियों की हिफाजत फरमा। यकीनन मेरे मौला ये तेरा इम्तिहान और तेरी आजमाइश है। ऐ मेरे मौला पाक परवरदिगार, हम तेरे कमज़ोर नातवा बंदे हैं मेरे मौला, हमें अपने सख्त फ़ैसलों से ना मेरे मौला, हमें अपने तौफ़ीक़ और हिदायत से अपनी गफ़लतों से और अपने गुनाहों से बचा ले मेरे मौला। ऐ अल्लाह अपने सख्त फ़ैसले को हम पर नाजिल न फ़रमा, बल्कि तौफ़ीक़ और हिदायत से हमारी गफ़लतों को दूर फ़रमा, हमारी बदआमालियों को दूर फ़रमा, हमारे गुनाहों को कोताहियों को दूर फ़रमा, हमें नेक तौफ़ीक़ और नेक हिदायत नसीब फ़रमा। ऐ मेरे मौला हमारे साथ ये सख्त फ़ैसले न फ़रमा, यकीनन ये हमारे गुनाहों का ही बदला है, लेकिन ऐ मेरे मौला तू अरहमुर राहिमीन है, तू हम पर रहम का मामला फरमा। हमारे अमल के मुताबिक हमारे साथ मामला न फरमा, बल्कि अपनी रहमत, अपने शान रहीमी, अपने शान रहमानी और अपने शान गफ़ारी के मुताबिक हमारे साथ मामला फरमा। रहम का, करम का, अफ़ू का, दरगुज़र का मामला फरमा। ऐ मेरे मौला पाक परवरदिगार इन तमाम बातों पर हम सबको अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।